अहाना पोछा लगा रही थी अर्जुन की शादी की तैयारियों के बीच और ऐसा देखकर वहां लड़ाई की स्थिति बन गई। दुर्गा देवी ने नाराज होकर कहा, तुम यह क्या कर रही हो? जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के सबसे पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी की शुरुआत ठाकुर हवेली के उस विशाल डाइनिंग हॉल से होती है जहां सन्नाटा किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रहा है। मेज पर लाल रंग के शादी के कार्ड्स का ढेर लगा है। ये कार्ड्स खुशियों का न्योता नहीं बल्कि अर्जुन की जिंदगी की बर्बादी का फरमान लग रहे हैं। हवेली में चारुलता, पारोमिता और नीता जैसी बहुएं मौजूद हैं, लेकिन सबकी निगाहें सिर्फ अर्जुन पर टिकी हैं। माहौल में जहर घोलने का काम कर रही हैं पिशिमोन, जिनका बेटा पोल्टू हमेशा से अर्जुन की खुशियों से जलता आया है। पिशिमोन एक कार्ड उठाती है और अपनी कड़वी जुबान से अर्जुन को चुभते हुए कहती हैं कि यह कार्ड अहाना के गार्डियन शोंटू मामा को जरूर भेजना चाहिए, वरना समाज क्या कहेगा। क्या अर्जुन डर गया? क्या वो अब भी उस लड़की के गम में डूबा बैठा है? ये ताने अर्जुन के दिल पर सीधा वार करते हैं। आहाना के जाने के बाद से वह अंदर ही अंदर टूट चुका है। गुस्से में तिल मिलाता हुआ वह हवेली से बाहर निकल जाता है। कोलकाता का शोरगुल उसे सुनाई नहीं देता। उसे सुनाई देती है तो सिर्फ अपने टूटे हुए दिल की आवाज़। वह शोंटू मामा के घर की ओर बढ़ता है, वही घर जहां आहाना अपनी नई दुनिया बसाने की कोशिश कर रही है। जैसे जैसे अर्जुन वहां पहुंचता है, बैकग्राउंड संगीत और भी तनावपूर्ण हो जाता है। अंदर आहाना सिविल सर्विस की किताबों में अपना दर्द छुपाने की कोशिश कर रही है। दरवाजे पर की गई दस्तक से वह पहचान लेती है कि बाहर उसका पति खड़ा है। वह नहीं चाहती कि अर्जुन उसकी सूजी हुई आंखें देखे, इसलिए पर्दे के पीछे छुप जाती है। दरवाज़ा खुलता है और शोंटू मामा सामने आते हैं। अर्जुन की आंखों में ठंडापन है। वह उन्हें शादी का कार्ड देते हुए कहता है कि उसकी माँ ने उसकी शादी तय कर दी है और वह पहला न्योता उन्हें देने आया है। लेकिन जाते जाते वह एक ऐसा वाक्य कह जाता है जो पर्दे के पीछे छिपी आहाना की आत्मा को झकझोर देता है। वह कहता है, मामा जी, आहाना से कह दीजिएगा कि मैं बहुत खुश हूँ। मैंने मूव ऑन कर लिया है, वह भी मेरा इंतज़ार न करे। अर्जुन के जाते ही आहाना का सब्र टूट जाता है। वह रोते हुए बाहर आती है और कार्ड को फाड़ देना चाहती है। उसे लगता है कि उसका प्यार एक तरफा था, अर्जुन उसे भूल चुका है। यहीं शोंटू मामा अपनी चाल चलते हैं। वह आहाना को उकसाते हैं कि कब तक उस आदमी के लिए रोएगी जिसने तुझे छोड़ दिया। तुझे भी उसे जवाब देना होगा, तू भी शादी करेगी। गुस्से और दुख में डूबी आहाना बिना सोचे हाँ कर देती है और कहती है कि वह अर्जुन का चेहरा भी नहीं देखना चाहती, बस शादी करनी है। उधर हवेली में दुर्गा देवी अर्जुन को अपनी कसम देकर शादी के लिए राजी करवा लेती हैं। अर्जुन भी कह देता है, जब दिल ही नहीं रहा तो शरीर किसी का भी हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन दोस्तों, अब गहरी सांस लीजिए, क्योंकि यहाँ से ट्विस्ट शुरू होता है। यह दोनों प्रेमियों का अंत नहीं, बल्कि दुर्गा देवी और शोंटू मामा का मास्टर स्ट्रोक है। फिल्म सिटी के सूत्र बताते हैं कि दोनों बुजुर्ग जानते थे कि अर्जुन और आहाना का अलग होना प्यार की कमी नहीं, बल्कि उनके अहंकार की वजह से है। अगर वे सीधे कहते कि एक हो जाओ, तो दोनों अपनी जिद पर अड़े रहते। इसलिए उन्होंने मिलकर झूठी शादी का यह पूरा ड्रामा रचा। अर्जुन को नहीं पता कि जिससे उसकी शादी हो रही है वह आहाना है, और आहाना को नहीं पता कि जिस दूल्हे से वह फेरे लेने जा रही है वह अर्जुन है। उधर पिशिमोन और पोल्टू अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं, पर उन्हें यह अंदाज़ा भी नहीं कि उनकी बर्बादी का जश्न उसी मंडप में मनने वाला है। शादी की रस्में शुरू होती हैं। हल्दी की रस्म में जब अर्जुन को हल्दी लगती है तो उसकी आंख से गिरा एक आंसू हल्दी में मिल जाता है। उसे आहाना की खुशबू महसूस होती है और उसकी बेचैनी बढ़ जाती है। उधर बिंदिया चोरी छुपे शोंटू मामा के घर पहुंचती है और आहाना को हल्दी लगते देख फूट फूट कर रो पड़ती है। उसे अभी भी सच नहीं पता। मेहंदी की रस्म में और बड़ा ड्रामा होता है। पिशिमोन नई दुल्हन का चेहरा देखने की जिद करती है, लेकिन शोंटू मामा की होशियारी और जानबूझकर कराए गए पावर कट से वह आहाना को देख नहीं पाती। ताना मारकर चली जाती हैं, जिससे आहाना और भड़क जाती है। और फिर
आखिरकार शादी का दिन आ ही जाता है।